हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है MPPEB रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 4792 स्टाफ नर्स ANM और MPSW पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 5200 रुपये से लेकर 91,300 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका मध्य प्रदेश ही होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए 131 वैकेंसी है। वही ANM और MPSW पोस्ट के लिए बम्पर 2612 वैकेंसी है, जबकि फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 554 वैकेंसी है। वही लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 363 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर रेडियोग्राफर या डार्क रूम असिस्टेंट की, तो इसके लिए 174 वैकेंसी है। अगर असिस्टेंट वेटरिनरी फील्ड ऑफिसर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए 747 वैकेंसी है। वहीं रेडियोथेरापी टेक्नीशियन के लिए 19 वैकेंसी है, जबकि लैब अटेंडेंट और सब अटेंडेंट के लिए 135 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, ANM, डिप्लोमा, डिग्री, BSc या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपका 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा इन GNM किया होना जरूरी है। वहीं ANM और MPSW के लिए आपका 12th और ANM किया होना जरूरी है। फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपका 12th, डिप्लोमा या डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की बात किया तो इसके लिए 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। जबकि जूनियर रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट और OT टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने 12th और डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि TB एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा या डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं ऑप्टोमेट्रिस्ट असिस्टेंट या आई असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 कर रखा है, साथ ही BSc कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ECG टेक्नीशियन के लिए क्लास 12 पास किया होना जरूरी है। जबकि असिस्टेंट वेटरिनरी फील्ड ऑफिसर के लिए आपका 12th और डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं डेंटल टेक्नीशियन और प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन पोस्ट की, तो इसके लिए क्लास 12 या डिप्लोमा या डिग्री किया होना जरूरी है दोस्तों। वहीं ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 और डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर वहीं बात कर लेते हैं स्पीच थेरापिस्ट की, तो इसके लिए आपका क्लास 12 और ग्रेजुएशन किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं रेडियोथेरापी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 पास कर रखा है, साथ ही डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं लैब अटेंडेंट और सब अटेंडेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर EEG टेक्नीशियन पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 पास कर रखा है, साथ ही डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 वर्ष है और अधिक से अधिक 40 वर्ष है 1 जनवरी और 23 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC, ST, OBC और वुमेन कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी को देने होंगे 500 रुपये, यानी जनरल कैटेगरी को देने होंगे 500 रुपये। वहीं SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 250 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 15 मार्च और 23 से स्टार्ट होगी, जो कि 19 मार्च और 23 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।